कल भी मैं सच बोलता था, आज भी मैं सच बोलता हूँ और आने वाले भविष्य में भी मैं सच बोलूँगा। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आज के खास वीडियो में हम ग्रामीण चिकित्सकों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आप किसी भी पैथी का चिकित्सक हैं, चाहे आप सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग करके प्रैक्टिस कर रहे हैं अथवा सीसीएच करके आप प्रैक्टिस करते हो, या सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी करके प्रैक्टिस करते हो, चाहे आप सीएमएस ईडी करके प्रैक्टिस करते हो, या इलेक्ट्रो होम्योपैथी करके आप प्रैक्टिस करते हो, या अन्य कोई चिकित्सा कर रहे हो, तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप होम्योपैथ का प्रैक्टिस करते हैं तो सल्फर दवा काफ़ी सावधानी के साथ दें। खासकर नए यदि आप चिकित्सक हैं तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सल्फर देने से कभी कभी पुराना से पुराना बीमारी बाहर आ जाता है। यदि उसे आप नियंत्रण नहीं करेंगे तो घातक सिद्ध हो सकता है। होता है अच्छा के लिए, कोई भी बीमारी जो है अंदर में है वो आपको समझ में नहीं आता है, बाहर आते ही समझ में आ जाता है। तो या दूसरी दवा थूजा देते समय हमेशा आप सावधानी बरतें। थूजा देने से भी अंदर का बीमारी बाहर आता है। यदि आपको अनुभव अच्छा है तभी थूजा और सल्फर का प्रयोग करें, और इसे देने से पहले काफ़ी गंभीरता से विचार करें, और देने भी जरूरत पड़े तो कम पोटेंसी की दवा देनी चाहिए। नहीं तो ये एग्रावेशन जब हो जाएगा, जिसे वृद्धि कहते हैं आम मरीज, हम लोग उसे एग्रावेशन कहते हैं, बल्कि वो ठीक होने के लिए ही वो बढ़ा रहता है बीमारी। उसके बाद में दवा उसका कंट्रोल के लिए दिया जाता है, उससे वो जड़ से चला जाता है। आप यदि सीसीएच के विद्यार्थी हैं, आप यदि एलोपैथ का प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत सारे आपको देखनी चाहिए। इंजेक्शन देते समय में बहुत सारे हमारे ग्रामीण डॉक्टर ये उंगली का प्रयोग कर देते हैं नीडल पर, जो कि ये सरासर गलत है। हमेशा इस चीज़ से आप बचिए। अपने ये उंगली को, फिंगर को पीछे रखिए, तब आप इंजेक्शन इससे डालिए। और डालते वक्त इसमें एयर निकालना तो लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे हम ग्रामीण चिकित्सा क्षेत्र में हम गए हैं, वो वहाँ पर ये ढंग का इंजेक्शन लगाते। बहुत सारे औरत लोगों को साड़ी के ऊपर से ही लोग देता है, जिससे उसमें भयंकर घाव हो सकता है। और ये बाह में यदि आप लगाए हैं तो उसमें आपको इन्फेक्शन होकर घाव बन सकता है, और घाव बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएगा, और एक दिन हो सकता है कि बाह को काटनी पड़े और हड्डी तक घाव चला जाता है। और जब ये मालूम चलेगा तो ग्रामीण लोग कहते हैं कि फलना डॉक्टर ने, ग्रामीण चिकित्सक ने इंजेक्शन दिए थे, उन्हीं की वजह से घाव बन गया है, उनको इंजेक्शन देने नहीं आता है। दूसरी बात है, जब मरीज काफ़ी आपको इंजेक्शन के डर से वो बिल्कुल उनका ये जो मसल खींचा रहता है, टाइट किए रहते हैं, उस समय में आप उन्हें समझाकर हल्का करने के लिए बोलें। नहीं तो उस समय इंजेक्शन लगाते हैं तो प्रेशर आपको ज़्यादा देनी पड़ती है, और वहाँ का टिश्यू डैमेज ज़्यादा होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा इसमें घाव बनना, ऑब्सेस बनना, जिससे बड़ा बड़ा हम ऑपरेशन खुद करते हुए सर्जन लोगों को देखे हुए हैं। तो ये मिस्टेक आप लोगों से ना हो, और किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में आप मरीज के पास से कभी ना हटे। सलाइन होते वक्त सलाइन का जो भी आप सेट होता है वो भी आपका एक्सपायर देखें। सलाइन करते वक्त वहाँ से आपको फट कर मरीज का काफ़ी खून बह सकता है। इसी प्रकार का हम देखें, और मरीज जब भी आप देखें उससे आसपास से कभी ना हटे। कभी भी दुर्घटना कोई हो सकता है। यदि डिलीवरी के समय में जिनको ब्लीडिंग हो रहता है, वो अपने अस्पताल में कभी ना ले जो पहले से ब्लीडिंग हो रहा है, कि ये तुरंत जो जान ले सकता है। थोड़ा सा बीमारी अगर कंट्रोल नहीं होने की वजह से, भले आप में दोष ना हो। एक मरीज ऐसा हुआ है, डॉक्टर साहब को 3 साल तक जेल की हवा खानी पड़ी थी,
मरीज ब्लीडिंग का आया, डिलीवरी के समय में वो अंदर में ले गया, जैसे डॉक्टर के पास में कुछ लोग समझ रहा है, तब तक 10-15 मिनट के बाद ही उस महिला का डेथ हो गया, उस पर केस भी हो गया था और इस तरह से उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह के ये ग्रामीण चिकित्सक को इस तरह का रिस्क लेनी चाहिए। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल GSMP क्लिनिक एंड न्यूज। यदि मेरा सुझाव थोड़ा सा भी यदि अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको बेहद ही सावधानीपूर्वक देखनी चाहिए। आप ग्रामीण चिकित्सक को छोड़ दीजिए, बड़े बड़े चिकित्सालय में हंगामा करते हुए हम देखे हैं, थोड़ा सा लापरवाही की वजह से मरीज का जान चला जाता है। और इस तरह से आपको हमेशा डॉक्टर को उपलब्ध रहनी चाहिए। अपने कभी भी आप इमरजेंसी के हालात में अपने मरीज से आप हटे नहीं। हो सके जिसमें तुरंत डेथ करने वाले मरीज अगर आते हैं, जिससे आपको यदि सही नहीं हुआ बीमारी, जैसे हार्ट अटैक का, सांप काटने वाले आपको रोगी, सांप काटने वाले मरीज हमारे पास भी आए थे और कोमा में काफ़ी जा रहे थे। हमने देखकर समझ गया था कि रोगी का जान नहीं बचेगा, इसलिए हमने कोई दवा नहीं दिया था। हमारे क्लिनिक पर ही आया और रोगी चला गया, बाद में वो डेथ कर गया मरीज। और उन्हें बाद में उसका गार्जियन कह रहा था कि डॉक्टर साहब के पास भी जा गया था मरीज और उनके पास भी लेट हो गया था। जो हमको देखे थे कि दवा हम तो एक भी नहीं दिए थे, उन लोग बताया जाकर कि डॉक्टर साहब के पास गया था मरीज जरूर, लेकिन वो कुछ भी नहीं दिए थे। तब जाकर वो माना उस रोगी का गार्जियन। बच्चा का उम्र लगभग 15-16 साल था, वो सांप काट लिया था, काफ़ी कोमा में था। हम उसको दवा नहीं दिए। दवा चाहते तो दे भी सकते थे, बच भी सकता था। सब कट्टी का ऐसे हमारे पास अनुभव नहीं है, लेकिन दवा हमेशा हम रखते हैं। लेकिन ये रोगी लोगों का जो बिहेव आजकल हो रहा है डॉक्टर के प्रति, हिम्मत नहीं कर रहा है कि किसी भी इमरजेंसी के मरीज को हाथ लगाया जाए, इसलिए इन लोगों की दुर्दशा हो रही है। हम लोग आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा माइंड को लोग डेवलप करें और डॉक्टर को आप थोड़ा सा साहस दीजिए इमरजेंसी के हालात में कि मरेगा तो कुछ नहीं होगा, आप इलाज कीजिए। आप नहीं चाहेंगे किसी का जान लेना, इस तरह से आप साहस पर रहेंगे ग्रामीण लोग, तब उनकी चिकित्सा होगी तो हो सकता है कि मरीज बच जाए। लेकिन आप डराएंगे, धमकाएंगे तो सॉरी आप जैसे ग्रामीण लोगों से कि जो डॉक्टर को डराते हैं, आपको ही नुकसान होगा। इसलिए आप डॉक्टर का कोऑपरेट कीजिए, ऊपर वाला जो चाहेंगे वही होगा। आप डराए धमकाए किसी को नहीं। आप उसमें उसके बाद भी कितनों आपका कोई रिक्वेस्ट करे तो हम ग्रामीण चिकित्सक से कहेंगे बहुत सावधानी के साथ देखनी चाहिए, अन्यथा उसे रेफर कर देने में ही भलाई है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप थोड़ा सा भी लालच में न आए, किसी के कहने पर, किसी के आग्रह पर हम आपको सावधान कर दे रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण चिकित्सकों के हक में मेरा चैनल हमेशा आवाज़ उठाते रहता है, इसलिए आप लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। कोई भी इमरजेंसी हो, इसके आगे भी हम बहुत चीज़ बताएंगे, लेकिन आज कम समय होने की वजह से हम आज के वीडियो में बस इतना ही हम कहेंगे कि कोई भी मरीज को देखें, आप सावधानी से देखें। इमरजेंसी के हालात में जिसमें खतरा ज़्यादा मोल लेना ठीक नहीं है। जहाँ पर सारा सुविधा है, आप वहाँ के शहर के डॉक्टर के पास आप भेज सकते हैं। आपके पास सुविधा नहीं है, आप जब मरीज का हालत ख़राब हो या डेथ कर जाए, उसकी भी कल्पना आप करके तब आप हाथ लगाएंगे तो आपका भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा। नहीं तो आपको क्या नहीं कर हो जाएगा। मरीज का माइंड है, क्या आपके साथ ट्रीट करेंगे, हम इसके बारे में पहले तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको ज़रूर आशा रहती है कि आपके साथ मरीज का जब नुकसान होगा तो आपके साथ कोई बिहेव अच्छा नहीं करेगा, चाहे आप कितनों अच्छे डॉक्टर हैं। आज का जानकारी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अपने प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। इसी के साथ मैं यूट्यूब चैनल से विदा लेना चाहता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।